ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो एक बॉडी मूव करने के लिए यूज करती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जिससे बॉडी मूव होती है, मोशन करती है। बेटा आयशा, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? नहीं सर। तुम्हारी तो आ रही है हम लोग। हल्की आ रही है बहुत। अच्छा, हल्की आ रही है। मैं एक मिनट इसको तेज करता हूँ थोड़ा सा, रुको। अब देखना, मुझे बताना। मेरे पास तो सही। अब ठीक आ है। रही है सही। अच्छा, अब आगे देखो। आगे हमें अब इसकी डेरिवेशन करनी है, लेकिन देखो काइनेटिक एनर्जी की ना डेरिवेशन पूरी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला है बुक के अंदर। तो बस हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज the work required to accelerate a body of given mass from rest to its stated velocity. A body moving maintains its kinetic energy unless its speed changes. यहां पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है बड़ा मुश्किल सा। वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी वैसे तो वो एनर्जी है जिससे बॉडी मूव करती है, पर काइनेटिक एनर्जी की जो असल डेफिनेशन है ना, वो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब एक बॉडी को जो रेस्ट पे रखी हुई है, जो अभी रुकी हुई है, उसे अगर कोई बंदा धकेल दे, अगर उसे एक बंदा धकेल दे, उसे धक्का दे दे, तो हम देखते हैं कि वो बॉडी मूव होने लगती है और उस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। वो कह रहे हैं जिस एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी मूव कर रही है, जिस वेलोसिटी के साथ ये बॉडी मूव कर रही है, हम उसे भी काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। यानी कि एक तो ये हो गया कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये वो एनर्जी है जिससे बॉडीज मूव करती हैं। और दूसरी काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है कि एक बॉडी जो रुकी हुई है, अगर हम उस पर वर्क करके उसे चला दें, तो ये भी हमने उस बॉडी को क्या दी है, काइनेटिक एनर्जी दी है। आसान लफ्जों में दोनों में बॉडी को चलना ही होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक ही मोशन से है। अब वो वर्क के जरिए करो या चाहे वो एक बॉडी डायरेक्ट मूव कर दी हो पहले से। ठीक है। अब आखिर में देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी किन चीजों पर डिपेंड करती है बेटा? एक बॉडी के मास पर और एक बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है। और अब यहां देखें, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो कह रहे हैं हमें तो पता ही है काइनेटिक एनर्जी बॉडीज के चलने की वजह से होती है। देयरफॉर फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन। वो कह रहे हैं इसीलिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास m हो और जिसकी स्पीड या वेलोसिटी v हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करेगी। पहला किस पे? द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वो कह रहे हैं द ग्रेटर द मास, द ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी कि बुक कह रही है आसान लफ्जों में कि एक बॉडी के अंदर उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है जितना उसका मास होता है। और सेकंड कह रही है द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और द ग्रेटर द स्पीड द ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी। यानी एक बॉडी में जितनी वेलोसिटी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। यानी अगर मैं सम अप करूं इस पूरे पैराग्राफ को, तो ये पैराग्राफ कह रहा है काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है, मास पे और वेलोसिटी पे। अगर मास इंक्रीज होगा तो भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। यहां तक की चीजें कर लेने के बाद बेटा, अब जो है मैं आप लोगों को थोड़ी सी डेरिवेशन करवा देता हूँ और फिर इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है। फिर आज ऑफ कर देंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ बोलिए अंकल सुन रहे ठीक है। अंकल। तो काइनेटिक एनर्जी की बेटा पहले डेफिनेशन लिख सर लेते हम चैप्टर 9 कब पढ़ेंगे? हैं। चैप्टर 9 बेटा कम से कम परसों पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है? क्या लिखी थी काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन पेपर में? काइनेटिक सैटरडे को। एनर्जी इज दी सर परसों तो हमारा पेपर है। तो फिर कल पढ़ लेंगे। सर हाँ हाँ, फिर कल पढ़ लेंगे। कल पढ़ा देना।
ठीक है ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स, क्या पढ़ा था, ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बॉडी की वो एनर्जी है जिससे वो मूव करती है, जिससे वो मोशन परफॉर्म करती है। ठीक है, उसके बाद यूनिट लिखा था हमने, तो एस आई, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल। इस चैप्टर में एक बात बड़ी कॉमन है बेटा, वर्क का यूनिट भी जूल है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल है, और आगे जो हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, उसका यूनिट भी जूल्स ही है। जितनी भी एनर्जीज हैं सबके यूनिट ना जूल्स ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं डेरिवेशन या फॉर्मूला। डेरिवेशन या फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था, मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय फॉर्मूला। और क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एम वी, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला थोड़ा सा बेटा ये वो हो गया, स्क्वायर नहीं बन पा रहा। आप लोग समझ तो पा रहे हो ना इस फॉर्मूले को। ठीक है, यहाँ से देख लो, अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा ना, यहाँ से देख लो, बिल्कुल। यस सर। वी बस कैपिटल लिखना है, ठीक है, वेलोसिटी का वी कैपिटल लिखना है। ठीक है, चलो आगे लिखा हमने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, किन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम वेलोसिटी भी कहते हैं। और फिर हमने क्या पढ़ा आगे, मास ज्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी, द ग्रेटर द मास ऑफ अ बॉडी द ग्रेटर विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर एक बॉडी का मास ज्यादा है तो उसके पास एनर्जी भी ज्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। और सेकंड चीज हमने पढ़ी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमने पढ़ा कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, द ग्रेटर द स्पीड ऑफ अ बॉडी द ग्रेटर विल बी इट्स सर काइनेटिक। ये इसके फैक्टर्स हैं। जी ये दो फैक्टर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके फॉर्मूला में दो ही चीजें हैं ना बस, मास और वेलोसिटी। जो है वो फोर्स और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये यहाँ तक का काम आप लोग कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। कर दूं नेक्स्ट।
बेटा नेक्स्ट कर दूं, मुझे बता देना, क्योंकि वो दोनों तो ऑफलाइन हो गई हैं, उन दोनों की लाइट चली गई है। ठीक है, आयशा और उसकी ईमान की लाइट चली गई ना, यस सर। तो आप लोगों को ही जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। यस सर, कर दे। अब ठीक मैं है, बंद करूँ, चलो फिर बेटा जवाब क्वेश्चन देना पढ़ते हैं। पड़ेगा। ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। अ बॉल ऑफ मास 400 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन है अ बॉल ऑफ मास 400 ग्राम्स, यानी कि बॉडी का मास गिवन है आपको 400 ग्राम्स, स्ट्राइक्स द वॉल ऑफ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। वो बॉल एक दीवार से टकराई है कितनी वेलोसिटी से? 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द टाइम इज इट स्ट्राइक द वॉल? वो कह रहे हैं कि इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब ये एक दीवार से टकराएगी। तो तीन चीजें हो गई बेटा, एक मास हो गया, एक वेलोसिटी हो गई, और एक काइनेटिक एनर्जी हो गई जो हमें मालूम करनी है। तो हम डेटा क्रिएट करते हैं जल्दी से इसका, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको यहाँ सॉल्व कराता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए आप लोगों के लिए। थोड़ा सा ये लोड हो जाए फिर शुरू। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं डेटा बना रहा हूँ। बेटा मुझे बताओ क्या क्या चीजें गिवन थी। मास गिवन था मास, 400 ग्राम का, तो मास वेलोसिटी 400 ग्राम का, और वेलोसिटी कितनी गिवन थी? वेलोसिटी ऑफ, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। ठीक है, हमें क्या मालूम करना सर था? ये तो ग्राम मीटर हो गया। हाँ इसको करना पड़ेगा ना अभी, सही। ठीक है, अच्छा अभी हमें मालूम क्या करना था? हाउ मच इज दी काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी। हमें के ई मालूम करना था, तो के ई के आगे क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले देखें बेटा, सबसे पहले जो चीज हमें समझनी है, बेटा यहाँ ग्राम गिवन है, क्या इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? हाँ, इसे ग्राम नो। में लेके जाना पड़ेगा। ग्राम से किस में लेके जाना पड़ेगा बेटा? केजी में। किस में ले जाना पड़ेगा? दो केजी। ग्राम कैसे लेके जाते हैं? डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1000। 1000 करके, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर लेते हैं। 400 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ गया? बताओ क्या, बताओ जीरो किसका है पॉइंट मीटर। फोर कितना आ गया बेटा? मुझे बताते हैं बिहार 0.4 आ गया। ये याद है, 0.4। अब ये क्या बन चुका है में मीटर लिखा है। बेटा? वेलोसिटी को चेंज ग्राम। करना है। सर, जी, सर ये आपने मास के बाद ग्राम मीटर क्यों लिखा है? ग्राम मीटर नहीं, अरे ग्राम को जीएम भी लिखते हैं। चलो मैं सिर्फ जी लिख देता हूँ, जैसे यहाँ देखो ग्राम को ना ठीक है। जीएम भी लिख सकते हैं आप। चलो हटा दो, अगर मसला हो रहा है तो ये लो। ठीक है, ग्राम को ना जीएम भी लिख लेंगे कुछ लोग, तो मैं भी कभी कभी लिख देता हूँ। ठीक है, इससे परेशान नहीं होना। ग्राम मीटर नहीं था, वो ग्राम ही था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था याद दिलाओ? यहाँ लिखा था फॉर्मूला, ये रहा। काइनेटिक एनर्जी अप काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हाफ टू एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी बोलो। स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी काइनेटिक स्क्वायर एनर्जी इज स्क्वायर इक्वल टू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर। वी का। ठीक है बेटा, आप सॉल्व करें इसको। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बेटा हाफ का मतलब क्या होता है? हाफ यानी वन अपॉन टू। तो हम जरा 1/2 कर लेते हैं। बेटा 1/2 कितना होता है? 0.2। वन अपॉन जीरो टू पॉइंट बराबर होता जीरो है पॉइंट
1/2 क्या होता है ये? 0.5। 0.5। 0.5 आ गया। बेटा मास कितना है? 0.4। 0.4। और वेलोसिटी कितनी है? 4। 4 है। और इस पे क्या लगाना है अपने को? स्क्वायर। ठीक है, इस पे अपने को स्क्वायर भी लगाना था। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर भी लगा दिया इस पे। सही। चलो अब सॉल्व करते हैं। बेटा 0.5 अभी एज इट इज लिख देते हैं। 0.4 भी अभी एज इट इज लिख देते हैं। 4 का स्क्वायर निकालें सर। 4 4 जा। 16। 4 जा। 16। तो ये हो गया 16। 16। ठीक है। हाँ हाँ भाई सही है। तो ये आ गया 16। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.5, 0.4 और 16। देखते हैं यहाँ पे करके। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय सुधा रही है ना सुधा को। कितना आ गया बेटा? कितना आ गया? 3.2। कितना आ गया बेटा? 3.2। यूनिट बताओ क्या था काइनेटिक एनर्जी का? जूल्स। ठीक है, तो ये बेटा हमने एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिए। आप लोग इसको कॉपी कर लो, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो ऑफ कर देते हैं। सर। जी। सर। जी। सर अब कल आप चैप्टर 9 पढ़ाएंगे हमें। नहीं, कल तो मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा ना पहले, इसमें जो रह गए 2 टॉपिक्स। कौन से? पोटेंशियल एनर्जी और और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। सर चैप्टर 9 का क्या होगा? कल ही कर देंगे, उसको भी स्टार्ट कर लेंगे कल। ठीक है सर, उसके पहले ना वो न्यूमेरिकल करवा दिएगा जो पेपर में आते हैं। अच्छा यार, उसके लिए तो फिर अलग लगानी पड़ेगी क्लास। सर लगा लीजिएगा ना, मेरी और ईमान की। चलो ठीक। ठीक है भाई। थैंक यू। ठीक है फातिमा बेटा, कॉपी कर लिया तुमने? पापा है, पापा जी तो पापा। ठीक है चलो, बस मैं ऑफ कर रहा हूँ वीडियो को। ठीक है। बाय बाय। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड भी हो गई है, तो बस अब मैं ऑफ कर रहा हूँ।